माननीय सरिता कुमारी केसरी। सैल्यूट तिरंगा संगठन आप चलाते हैं, इनके लिए तो भारत माता की जयकार तो होनी चाहिए। माता की अभिनंदन दीदी, आपका सरिता कुमारी केसरी जी को बहुत सारी बधाई। अटल सेविका शिखर सम्मान 2020 आपके जीवन की ऊर्जा को और बढ़ाए, यही हमारी कामना है। इसी कड़ी में हमारे अगले अवार्डी अटल वास्तुविद शिखर सम्मान 2020 के हमारे अगले अवार्डी माननीय खुशदीप बंसल जी। खुशदीप जी उनके बिहार पे उनके ब्रदर उनके बिहार पे यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। माननीय खुशदीप बंसल जी का उनके बिहार पे उनके ब्रदर माननीय जी अभिनंदन मनाते थे। सातवें अटल सम्मान समारोह के अमित उपल जी के मंच पर आए। युवा चेहरा, एक जाना माना चेहरा है। अटल सेवा श्री सम्मान 2020 से हम इन्हें सम्मानित करते हैं और ऐसे ही ऊर्जावान रहे अमित उपल जी। बहुत सारी बधाई और अभिनंदन इस मंच की गरिमा बढ़ाने के लिए और हम सभी आभारी हैं। आशीर्वाद के लिए आए इस मंच में, आपका स्वागत और अभिनंदन। अब विभूषित इस अंतिम व्यक्तित्व को यहाँ पर सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। मित्रों, एक विशेष सम्मान, विशेष क्षेत्र से सम्मान, रक्षा के क्षेत्र का सम्मान, सेना के क्षेत्र का सम्मान। मित्रों, इस सम्मान में चाहता हूँ जब उनका नाम मैं लूं, एक बड़ा नाम देश का, एक ऐसा नाम आज यदि हम यहाँ पर स्वच्छंद रूप से निर्भय होकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाते हैं, यदि हम सुरक्षा का भाव अपने घरों में महसूस करते हैं, वो क्षेत्र के ऐसे व्यक्तित्व को नाम देना चाहता हूँ। आपकी घनघोर तालियां यहाँ पर बजे, आप सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाए। नाम लेना चाहता हूँ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार बख्शी जी, रक्षा क्षेत्र का ये जो मूवमेंट किए जाते हैं
सम्मान प्रतीक दिए जाते हैं, पुष्पमालाएं, शॉल, ये सब स्थूल वस्तुएं सब नष्ट हो रहेंगी। हृदय के अंदर यदि कोई व्यक्ति प्यार लेकर जाता है तो आपकी तालियों से लेकर जाता है। ऐसी तालियां होनी चाहिए जब हमारे लेफ्टिनेंट आपकी तालियां अभी भी कहीं कमजोर पड़ेंगी। एक होना चाहता हूँ जब वहां से लेकर वहां तक के जरूर सुनना चाहेंगे सुनील कुमार जी से दो शब्द। मम्मा का नाम कर दो बेटा। पहले तो मैं अटल सम्मान समारोह के आयोजक मंडल को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने मुश्किल दौर में भी उन्होंने आयोजन किया। अटल जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन ये अटल जी जैसी महान आत्मा के प्रति पूर्ण प्रेम स्वरूप समर्पण जो था वही ऐसे कार्यक्रम को करने के लिए प्रेरित करता है। मैंने सैन्य सेवा में अपना कर्तव्य निभाया, तो मेरा धर्म था। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने सोचा समाज को भी कुछ दे सकूं, तो हमने अपने छोटे से रूप में देखा कि मेरा जो मेन स्ट्रेस था वो था मानव अधिकारों से वंचित बच्चों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। इन दोनों के संदर्भ में मैं तिनके की तरह तैरने लगा। छोटे छोटे काम जो हम कर सकते थे परिवार के स्वरूप में किए, छोटी सेवाएं की। इसी तरह साथ में लोग जुड़ते रहे और एक बात बन गया। मुझे अटल जी के 3 आयामों से बहुत ही मैं प्रभावित हुआ था। पहला कि वो जंग नहीं चाहते थे और ये योद्धा की भी एक सोच होती है, क्योंकि युद्ध का जो असर होता है वो वही जानता है और देश जानता है। तो जंग नहीं होने देना चाहते थे। उनकी कविता थी एक, भारत पाकिस्तान पड़ोसी देश, एक साथ रहना है, वार करो या प्यार करो दोनों को सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, इतना भारी सौदा है। बम रूसी हो या अमरीकी, खून एक ही बहना है। जो हम पर गुजरी वो हम बच्चों पर ना गुजरने देंगे, जंग न होने देंगे। लेकिन इसीलिए उन्होंने परमाणु परीक्षण करवाया, ताकि ये एक कूटनीति थी बहुत सोची समझी, ताकि युद्ध हो ही ना, एक डेटरेंट बन जाए। लेकिन जब कारगिल का युद्ध थोपा गया हमारे ऊपर, तो उनका नेतृत्व इतना दृढ़ और इतना साफगोई के साथ था कि जो जीत हमें हासिल हुई वो एक शानदार और नैतिक जीत थी। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि अटल जी एक कौशल योद्धा भी थे। उनके नाम से जुड़ा हुआ ये सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं धन्य हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और मनोज भाई साहब का एक स्वागत तो हमको भी आदेश देते हैं आपका करने एक विशेष गिफ्ट मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही अच्छा गिफ्ट मुझे अमित होता है। जेम्स वाइन वाले सच्चे मोती की एक माला आपके लिए उन्होंने मोमेंट ले लेगा। एक भाई साहब ये आपके लिए तालियां। भूगोल भाई ने पहली बार चांदी का एक सिक्का भी बनाया है अटल जी के लिए, और लगता है एक बार तालियां तो बजनी चाहिए। अच्छा बनाया बहुत सारे
दो शब्द भाई साहब आपके निवेदन रहेगा, 2 शब्द। जैसा आपकी इच्छा हो, मुझे तो, मैं तो छोटा हूँ, जो आदेश कर दोगे वो कह दूंगा। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, उसमें बहुत कुछ अच्छा था, बहुत कुछ हमारे लिए भी नया था, सीखने लायक। और इस अवसर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, हमारी दिल्ली भाजपा के प्रभारी रहे और लगभग दर्जनों समाज सेवी संस्थाओं के संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे शुरू से अंत तक रहे। आजकल शुरू से अंत तक रहने वाला चीफ गेस्ट भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। और देखो, क्योंकि कई लोग तो अवार्ड लेके भी फिर होते मेरा हो गया, वो चले जाते हैं, तो चीफ गेस्ट सबको देना है और आज तो काफी कुछ देना था। वो भी नया लगा, अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा आज के कार्यक्रम का मुख्य जो मुझे बहुत आकर्षित किया कि जब अब सम्मान दिया जा रहा है तो संस्कृत के वेदाचार हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि एक बार बीच में नहीं हुआ ना तो उद्घोषक को कहना पड़ा कि भाई बीच में थोड़ा तालियां बजाते रहिए, क्योंकि वो बिना कहे ना वेद मंत्र जो अगर उच्चारित होने लगे तो स्वयं ही आपको इतना अच्छा लगेगा कि उसकी कोई सीमा नहीं। वो भी सब अच्छा हुआ और आपने भुवनेश जी बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सम्मान के लिए चुना। अब जिन जिन क्षेत्रों से आपने लोगों को यहाँ सम्मानित किया है उसका एक पुस्तक भी बनवाया करिए, बनवाते हैं? हाँ, और उसका भी एक दिन लोकार्पण कर दीजिएगा और डिजिटली भी जाए। कोरोना के बाद हम समझते हैं विज्ञान भवन में इस तरह से हम लोग बहुत पहली बार बैठे हैं और इसमें भी लग रहा है कि हम कोरोना को मात दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों को सावधान अभी भी रहना है, 2 गज की दूरी का भी हमें ध्यान रखना है। आपने संगीत से लेके और सेना से लेके कृषि से, ज्ञान विज्ञान से, दर्शन से, शिक्षा से, सबसे जुड़े हुए लोगों को आपने सम्मानित किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब भी आप इनका, जैसे आपने सूद साहब को भी, आपने अजय प्रसन्ना जी को भी, अब इसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो अजय प्रसन्ना जी की बांसुरी से हम लोगों का गाना ठीक हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नलनी कमलनी दीदी भी आपके सम्मानित कार्यक्रम में रहे, बनारस से हम लोगों के सब बड़े गुणी लोग उपस्थित हैं और आपने AK बख्शी साहब का स्वागत करके बहुत ही सुंदर कार्य किया। उनके स्वागत में हमारी पूरी सेना का स्वागत है, हर सैनिक का स्वागत है। तो आपने हमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।